हेलो फ्रेंड्स, हम लोग BHUM में एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं। ठीक है, 45 नंबर ये है। व्हेन वाज द लुक बैक इन एंगर फर्स्ट स्टेज एट द रॉयल कोर्ट थिएटर? कब हुआ था? 8 मई 1956, 8 मई 1956 को। 46 46 यहाँ से देखेंगे हम लोग। Which one is not a pleasant play by Shaw? Which one is not a pleasant play by Brenshaw? देखिएगा कौन सा है। विंडोर विंडोर्स हाउस ये शा का प्लीजेंट प्ले नहीं है। कैंडिडा कैंडा इज ए कॉमेडी बाय प्ले राइट्स ऑफ जॉर्ज ब्रेनशा रिटन इन 1894 एंड पब्लिश 1898। यू नेवर कैन टेल ये चेक बेरी का है, अमेरिकन सिंगर है। अगर देखिए 47 द ओल्डेस्ट इंग्लिश ड्रामा इज मैरिकल्स प्लेस। द ओल्डेस्ट इंग्लिश ड्रामा इज, तो क्या है? मैरिकल्स प्लेस। 48 हु इज द राइटर ऑफ द स्कूल्स ऑफ अब्यूज 1579? Who is the writer of the School of Abuse 1579? कौन है? स्टेप गोसन। 1554 published was an English satirist 1624। देखा हु इज द राइटर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूजेस 1579? तो स्टेफन गोसन। 49 देयर इज अ पैशन फॉर हंटिंग समथिंग डीपली implanted in the human breast। ये किसका है? तो ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिंकन का है। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिंकन। पहला ऑप्शन देखिएगा कि ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसफर। ये क्या है? रॉबर्ट लिंड वाज राइटर ऑफ द एसे ऑन नॉट बीइंग फिलोसफर। दूसरा है नेशनल प्रेजुडिस। तो नेशनल प्रेजुडिस इज बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। एंड फोर्थ ऑप्शन है मेयर ऑफ कास्टरविच। द मेयर ऑफ कास्टरविच इज ए नॉवेल बाय थॉमस हार्डी। इट इज पब्लिश्ड इन 1886 एंड रिटन 1886। द टाइप ऑफ द नॉवेल किस प्रकार का नॉवेल है? तो यह है साइकोलॉजिकल फिक्शन। 50 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए वॉइसलेस कॉन्सोनेंट फोनेम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइसलेस कॉन्सोनेंट फोनेम? तो इसमें कौन सा है? पी है। वॉइसलेस जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको हम लोग वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको वॉइसलेस फोनेम कहा जाता है। और जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट फोनेम है वो कौन कौन है? CH है, F है, K है, P है, S है, SH, T एंड TH। इतने हैं, तो यहाँ देखिए P ऑप्शन करेक्ट है। 51 हु सेड अबाउट शेक्सपियर ही sacrificed virtue to convince? Who said about Shakespeare he sacrificed virtue to the convince? तो किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन said about Shakespeare he sacrificed virtue to
conveys. 52. Which poem has been written to vindicate the ways of God to man? Which poem has been written to vindicate the ways of God to man? Paradise. Paradise has been written to vindicate the ways of God. And Paradise again, it is also written by John Milton. Essay on Man. Essay on Man. Essay on Man, philosophical essay written in heroic couplet, iambic pentameter by Alexander Pope and published in 1733. It was convinced as a part of a larger work that never completed. ये जो एसे ऑन मैन है ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है और एक कंप्लीट नहीं हुआ है. डिवाइन कॉमेडी, एवरीवन नोज अबाउट दिस. डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखी गई है. 53. Studies serve for delight, for ornament, and for ability. The style used in the line conversational style used in the line, and this line is taken from the essay of studies by देखिएगा कि studies serve for delight, for ornament, and for ability. The style used in the line is, तो कैसा है, कन्वर्सनल. 53 देखेंगे. स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. द स्टाइल यूज्ड इन दिस लाइन, तो ये कन्वर्सनल है और दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द एसे ऑफ स्टडीज एंड रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. 54 देखेंगे. हु हैज़ बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा. हु हैज़ बीन कॉल्ड, कौन कहा गया, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा. तो चासर वाज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा. चासर, जेफरी चासर, ही इज अ ग्रेट पोएट एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. हु हैज़ बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा, तो चासर is called, Chaucer has been called the morning star of Renaissance. Who has been called the morning star of Renaissance? Chaucer has been called the morning star of Renaissance. किसने कहा था इनको मॉर्निंग स्टार? तो एडवर्ड अल्बर्ट कॉल्स हिम, यानी चासर कॉल्स चासर द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां. अच्छा, द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर मार्लो इज कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां. किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने क्रिस्टोफर मार्लो को चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा था. एंड एडवर्ड अल्बर्ट ने जेफरी चासर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा था. तो जॉन ड्राइडन कॉल्ड जेफरी चासर द, अगला देखिएगा, क्रिस्टोफर मार्लो इज कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां. इनको ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा जाता है. और जेफरी चासर को मॉर्निंग स्टार किसने कहा था? तो जेफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा था? तो जॉन ड्राइडन कॉल्ड जेफरी चासर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. जॉन ड्राइडन ने जेफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा था. अगला देखिए. 54. हु अमंग फॉलोइंग इज नोटेड फॉर हिज माइटी लाइन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोटेड फॉर हिज माइटी लाइन. शेक्सपियर, मार्लो जाने रहे हैं, मिल्टन इज फेमस फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट, स्पेंसर, इन्होंने फेरी क्वीन लिखा है. 56 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैंपस नॉवेल. तो लकी जिम इज नॉट ए कैंपस नॉवेल. विच इज वर्डवर्थ फर्स्ट
वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, विच इज वर्डवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, तो कौन है? प्रिल्यूड। प्रिल्यूड इज वर्डवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम पोएट्री। 58 देखेंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। 59, which of the following book has been, which of the following book has not been written by Derrida, which of the following book has not been written by Derrida? The postcard, the postcard is not written by Derrida, is written by Mars Thomas D Rios and company। 60 देखेंगे, who wrote एथिस्ट ट्रेजेडी, तो सैली, सैली रोट एथिस्ट ट्रेजेडी, सैली रोट एथिस्ट ट्रेजेडी। 68 देखेंगे, विथ दिस के शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, दिस रिफर्स टू, विथ दिस के शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, दिस रिफर टू, ये बताता है किसको? हिज सोनेट, हिज सोनेट्स। 62, I shall never endure to enlighten morality with wit and to temper wit with morality. Here I stand for Joseph Addison, Joseph Addison। 53, who introduced the concept willing suspicion of disbelief, तो सैमुअल टर्ल कॉलेज, एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज ने S.T. Coleridge introduced the concept willing suspicion of disbelief। 64 देखेंगे, who was both a poet as well as a preacher, who was both, was miss कौन? was both miss दोनों था, a poet साथ ही साथ as well as preacher, धर्म दे देने वाला। who was both a poet as well as a preacher, John Donne। Donne was both a poet as well as a preacher। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 65, what was the probable year of the composition of the play Macbeth by Shakespeare, तो 1606 was the probable year of the composition of the play by Shakespeare। नमस्कार मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल